और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी हरे निशान में बंद होने के बावजूद उस पर ऊपरी स्तर से दबाव दिखा। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 100 अंक गिरकर 17,000 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स चढ़कर बंद हुए और इस तेजी की अगुवाई RIL और ग्रासिम ने की। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी मिड कैप लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में 8 महीने के निचले स्तर पर निफ्टी स्मॉल कैप दिखा। दिन भर बाजार में और क्या हलचल रही और कल के लिए क्या ट्रिगर हो सकते हैं, बता रहे हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो बड़ा ही वॉलेटाइल रहा आज का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि उम्मीदें भी जगाई आज के बाजार ने 17,000 के पार 17,050 तक के लेवल्स के दर्शन कराने के बाद वहां से फिर घूमकर जो बिकवाली का दबाव देखने को मिला, वो बिकवाली भी पिछले आधे घंटे में ही हमने देखा कि बाजार ने एक रिबाउंड भी अटेम्प्ट किया, रिकवरी भी अटेम्प्ट की और उसके बाद फिसलता हुआ भी नजर आया। तो क्लियरली सेंटिमेंट्स वॉलेटिलिटी के थे, वॉलेटिलिटी नजर आ भी सकती है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और इनफैक्ट हफ्ते की शुरुआत से ये वॉलेटिलिटी की शुरुआत हो चुकी है। दिन की ऊंचाई से 100 गिरने के बाद 17,000 के नीचे फिसलते हुए और 16,985 के लेवल्स पर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी में हमने देखा ऊपरी स्तरों से 39,431 के लेवल्स पर, वहां पर भी बिकवाली का दबाव मिला। हालांकि हैवी वेट से सपोर्ट दिन भर मिलता रहा। रिलायंस की ही अगर बात करें, ऑफकोर्स न्यू CFO का अनाउंसमेंट था, मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आना और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी हैं जो कि स्टॉक के लिए काफी हद तक पॉजिटिव साबित होती रही और ऑलमोस्ट 1.5-2% के अपमूव्स के साथ ही क्लोजिंग भी रिलायंस में हमने 2,230 के पार देखी। दिन भर रिलायंस का स्टॉक एक्टिव था, अच्छी खासी मजबूती यहां पर भी नजर आई। रियल्टी, एनर्जी और ऑटो शेयर से दबाव देखने को मिला। तो सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अगर चाल देखें तो हैवीवेट से जरूर यहां पर फोकस रहा, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, कोटक बैंक, SBI, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर, एनर्जी और ऑटो जैसे पैक्स थे जो कि बिकवाली का दबाव भी दिखा रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाजार का मूड माहौल, निफ्टी के टॉप ट्रेडिंग मोमेंटम वाले गेनर्स की अगर बात करें, ग्रासिम के स्टॉक का जिक्र हम करना चाहेंगे क्योंकि ग्रासिम में अच्छा अपमूव भी देखने को मिला। अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और ये कुछ तमाम स्टॉक्स थे जो कि हैवीवेट से बाजार में काफी हद तक सपोर्ट करने के, कंट्रीब्यूट करने का दिन भर काम करते रहे। इसके अलावा रिलायंस की हमने बात की ही डिफेंसिव्स के तौर पर, जहां बाजार में उठापटक या कमजोरी होती है वहां फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक का चलना तो लाजमी है। लेकिन आज दिन में जहां बाजार में थोड़ा थोड़ा एक्शन भी जब डेवलप हो रहा था, तब भी डिफेंसिव्स यानी कि फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक चल रहे थे। और ड्यूरिंग द क्लोज तो हमने देखा ही सिप्ला, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी थे ये स्टॉक्स। इनफैक्ट अब फार्मा में हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक एक कर पॉजिटिव आना शुरू हो चुकी है। तो इस स्पेस पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए। अब आइए बिकवाली का दबाव किन स्टॉक्स पर दिखा। गिरावट हावी होती रही। आज हमने देखा अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस, ये सारे के सारे स्टॉक्स में ऑटोमोबाइल पैकर्ड चल नहीं रहा था। तो M&M जैसे स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। आज सुबह एक डाउनग्रेड की रिपोर्ट भी आई थी, उसके ठीक बाद इस रिपोर्ट का एक असर था जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पर पड़ता हुआ दिखा। पावर ग्रिड जैसे स्टॉक में भी बिकवाली का दबाव रहा और इसी लिस्ट में L&T जो कि सुबह सुबह चल रहा था, क्लोजिंग तक बिकवाली झेल रहा था। बिकवाली के दबाव के साथ यहाँ पर भी बजाज ट्विंस भी आज सुबह अच्छी मजबूती के साथ खुले, लेकिन उसके बाद बिकवाली का दबाव देख रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर डिस्कस करेंगे, कुछ सेक्टर्स में मजबूती पाई हमने, जैसे कि FMCG, IT, फार्मा, PSU बैंक स्पेस, लेकिन उसके अलावा हमने देखा प्राइवेट बैंक, निजी बैंक क्षेत्र में बिकवाली थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर टूट रहे थे, फाइनेंशियल सर्विसेज में बिकवाली का दबाव था, रियल एस्टेट सेक्टर में भी गिरावट ही हाथ लगी। तो क्लियरली एक काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला बाजार रहा। दिन भर न्यूज फ्लोज थे, न्यूज फ्लोज के चलते स्टॉक्स में रिएक्शन जरूर आए, लेकिन बाजार की नब्ज को अगर समझने की कोशिश करेंगे, संभलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिरी मिनटों में संभल नहीं पाया। ऊपरी स्तरों से गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखी।